तो हेडिंग लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ओके, हम लोग कुछ प्रॉपर्टी का बारे में ऑलरेडी पढ़ लिए थे, अभी कुछ और प्रॉपर्टी का बारे में पढ़ेंगे। ओके, मैं शायद तुम लोग को एक दो तो प्रॉपर्टी पढ़ाया था, दो तो ना तीन तो पढ़ाया था कि fx dx फ्रॉम a to b इज इक्वल टू f of t dt फ्रॉम a to b। मतलब अगर क्या नाम है बताओ तो, अगर क्या नाम चेंज हो जाएगा वेरिएबल का तो इन दैट केस नो प्रॉब्लम इज देयर, जो इसमें होगा उसमें भी वही होगा। दूसरा प्रॉपर्टी बताया था कि अगर a to b तक है fx dx का इंटीग्रेशन, उसको हम लोग b to a तक करेंगे तो भी बात वही होगा, एक माइनस साइन खाली लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तीसरा प्रॉपर्टी जो बताया था वो मेन था, इंपोर्टेंट था, जो लास्ट क्लास में हम लोग उसका ऊपर क्वेश्चन किए। तो उस प्रॉपर्टी में हम क्या यूज करते थे बताओ? उस प्रॉपर्टी में हम लोग यूज करते थे कि f of x dx from a to b is equal to f of x dx from a to c plus c to b। और उसमें मैं बताया था कि उसको हम लोग और भी तोड़ सकते हैं, हम 2-3 बार तोड़े हैं, उसको और बार भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब 2 बार तो मतलब उसमें हम लोग क्या क्या फंक्शन पढ़े थे, 3 टाइप का फंक्शन पढ़े थे। एक काम करते हैं उसका पर एक दो और क्वेश्चन कराता हूं मैं। उसमें हम लोग क्या क्या फंक्शन का किए थे? एक तो मॉडुलस फंक्शन का किए थे, और मॉडुलस का प्रॉपर्टी क्या होता है बताओ? मॉडुलस में क्या होता है? मॉडुलस में हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव एक तरफ रखते हैं, पॉजिटिव एक तरफ रखते हैं, फिर हम लोग अलग अलग करते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं मॉडुलस के लिए। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर का होता था, ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या होता है? सिंगल इंटरवल के लिए हम लोग करते हैं। और क्या हो गया बताओ? और हम लोग पढ़े थे क्या, डिफाइंड वैल्यू फंक्शन के लिए, जैसे fx dx डिफाइन किया गया, fx का वैल्यू इतना है फ्रॉम दिस टू दिस एंड fx का वैल्यू इतना है फ्रॉम दिस टू दिस, उस टाइप का भी हम लोग इंटीग्रेशन कर लिए थे। यस और नो? चलो और कुछ क्वेश्चन पहले करते हैं, उसके बाद हम लोग और नया प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। वो मॉडुलस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक दो तो है, मैं उसको बता देता हूं पहले, है ना? तो लिखो ओके, लिखो 2x ग्रेटेस्ट इंटीजर dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2, 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 2 तक। इसका मतलब है कि हमको क्या करना है, देखो पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहला काम तो हमारा यही होगा कि x का वैल्यू पुट करेंगे, ये अंदर, इसका अंदर जो है x का वैल्यू पुट करेंगे। तो जैसे x का वैल्यू मैं 0 ले रहा हूं तो 2x का वैल्यू कितना आ रहा है? इज इक्वल टू 0। इफ आई टेक x का वैल्यू 0 तो इट इज 0। अगर x का वैल्यू मैं 2 ले रहा हूं तो 2x का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ? 4 आ रहा है। इसका मतलब है कि ऑल्दो इट इज रेंजिंग फ्रॉम 0 to 2, आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर दिस वन। मैं इसके लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं ये चीज कितना वेरी करता है, कहां से कहां तक, उसमें इंटरेस्टेड हूं। और ये चीज कहां से कहां तक वेरी किया मैं देखा कि 0 से लेकर 4 तक। मतलब इसमें अगर मैं देखता हूं इट इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 4। लेकिन प्रॉब्लम है कि 0 से लेकर 4 का हर चीज का जो 0 से लेकर 4 का बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं मिलता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? हर एक इंटरवल में मिलता है। तो हम क्या करने वाले हैं, देखेंगे कि 2x 1 कब आता है, 2x 2 कब आता है, 2x 3 कब आता है, 2x 4 कब आता है। तो ये टेबल हमको याद बनाना है साइड में, या फिर मन ही मन सोच सकते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये टेबल साइड में बना दो तो यू विल बी क्लियर कि हमको कैसे तोड़ना है, पता चल जाएगा ये देखते ही हमको कैसे तोड़ना है। जरा सोचो क्या है, 2x का वैल्यू मेरे को पता चला कि 0 से लेकर 4 तक है। 2x का वैल्यू 0 से लेकर 4 तक आया, मेरे को ये पता चल गया।
तो अब मैं सोचूंगा कि x का वैल्यू, क्योंकि इस जगह में x का वैल्यू रहता है, ये जगह में हमारा x का वैल्यू रहता है, और यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं जो 2x का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो बताओ मेरे को 2x 0 होने के लिए x का वैल्यू क्या चाहिए? 0। तो 2x 0 तो x 0। 2x 1 होगा कब? जब x का वैल्यू 1/2 होगा। 2x 2 कब होगा? दिस इज हाउ आई एम डूइंग। 2x 1 तो x हाफ, फिर 2x 2, 2x 2 लेंगे तो x का वैल्यू कितना आया? x 1, so it is 1 here। फिर 2x 3 लेंगे तो x का वैल्यू 3/2 आया, so this is coming 3/2। so 2x 4 होने से x का वैल्यू 2 आता है। इसका मतलब है कि x is changing like this, x ऐसा वेरी करता है और 2x ऐसा वेरी करता है। ये टेबल साइड में कर दोगे तो बढ़िया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 से लेकर, पहले बोला हाफ, 0 से लेकर हाफ 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर dx प्लस हाफ से लेकर 1 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर dx प्लस 1 से लेकर 3/2 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर dx प्लस 3/2 से लेकर 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर dx, 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर dx। अब सबको ही मेरे को बताओ, ये वाला लाइन शायद समझ में आ गया सबको कि हम इसको ऐसा क्यों ब्रेक करते हैं? क्योंकि हमको ये वाला वैल्यू देख रहे हैं 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होना चाहिए। अब मैं बात करूंगा कि ये वाला जगह में अभी क्या लिखूं, व्हाट टू राइट फॉर दिस वन। अब मैं देख रहा हूं कि 2s का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करता है। एक 0 डालने से हो रहा है 0 और एक हाफ डालने से हो रहा है 1, मतलब इट इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 1। हम अपर लिमिट नहीं लेंगे, मतलब इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ पे पूरा लास्ट में करेंगे, बीच में नहीं करेंगे, ठीक है। तो इट इज कमिंग फ्रॉम 0 टू लेकर 1। तो 0 टू लेकर 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 0, जो कि हम सबको पता है, 0 into dx फ्रॉम 0 से लेकर हाफ। बस पहला वाला ही देखो, आगे देखने का जरूरत नहीं है, बिकॉज 1 1 वो बढ़ते जाएगा ऑटोमेटिकली। तो प्लस ये हो गया 1 into dx फ्रॉम हाफ से लेकर 1 प्लस ये हो गया 2 into dx फ्रॉम 1 से लेकर 3/2 प्लस ये हो गया हमारा 3 into dx फ्रॉम 3/2 से लेकर 2। ओके, तो ये बन गया हमारा इतना। अब तो इंटीग्रेशन कर ही देंगे। सो दिस 0 के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इट इज 0। फिर आ गया हमारा 1 into dx, इसका मतलब ये x हो गया, वेरिंग फ्रॉम, सॉरी इंटीग्रेशन हो गया हाफ से लेकर 1, इट इज कमिंग फ्रॉम हाफ टू 1 प्लस 2 into x, 2 बाहर आ गया, x हो गया, या फिर 2x लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाफ से लेकर 1 प्लस दैट इज आई थिंक कमिंग 3x फ्रॉम 1 से, तो गड़बड़ हो गया क्या, हाफ से 1, ओ सॉरी 1 से 3/2, then it is coming 3/2 to 2। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं? So it is now coming 1 minus half plus 3 minus 2 plus 6 minus 9/2। ओके, एंड सिंप्लीफाई करोगे जो होगा दैट इज योर आंसर। बता मेरे को क्वेश्चन ये समझ में आया कि नहीं सबको? बोलने रहे हो? यस सर। ओके, चलो लिख लो इसको, ये कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना बाद में। ओके, चलो अगला क्वेश्चन लिखता हूं। सर बोलो। सर आप सर वो ग्रेटर फिर आप जो लिखे वो सेकंड नंबर कैसे हो गया? सेकंड वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इन 1 से 1/2 तक वो सब कैसे हुआ वो पता नहीं चला, देर में चल गया क्या? चलो ये क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन मैं करता हूँ, इस क्वेश्चन को देखो, शायद समझ में आ गया वो क्वेश्चन। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² dx from 0 to 2।
ग्रेटर इंटीजर ऑफ x स्क्वायर dx फ्रॉम 0 to 2 हो गया। ये सवाल है, अब हमको इसको करना है, देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x स्क्वायर का वैल्यू निकालूंगा कहां से कहां तक आ रहा है। तो आई विल ड्रॉ द टेबल देयर। बोलो x का वैल्यू 0 होगा, x का वैल्यू अभी 0 है, तो x स्क्वायर कितना आएगा बताओ। if x equal to 0 x square equal to 0, ओके। अब मैं x का वैल्यू डालूंगा 2, तो x स्क्वायर कितना आएगा 0 to 4। जो मेरे को डाउट पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था, स्नेहा पूछ रहे थे क्या? तो बताओ फिर ये क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन कोई अलग नहीं है, बस वैसे ही है। तो x स्क्वायर का वैल्यू 0 से लेकर 4 तक आया, ये समझ में आया कि नहीं सबको? x स्क्वायर इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 4, सबको समझ में आ गया? चलो अब सुनो, x स्क्वायर का वैल्यू 0 से 4 आया, तो 0 से 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है नहीं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर हर एक इंटरवल के लिए होता है। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे आता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, बोलो। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पता नहीं है, तो हम इसको ब्रेक करेंगे। 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। बोलो किसको समझ में नहीं आया ये वाला पार्ट, ये लाइन सबको समझ में आया? सबसे पहले तो ये बोलो कि मैं x स्क्वायर का वैल्यू पहले 0 लिखा, फिर 4 लिखा, ये 0 और 4 कहां से लाया, मैं तुमको समझ में आया कि नहीं? फर्स्ट आई हैव रिटन x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड 4। तो ये 0 और 4 कहां से आया था, पता चला था सबको? तो ये 0 कहां से आया था, क्योंकि x का वैल्यू 0 जो है यहां पे पुट किया तो x स्क्वायर का वैल्यू 0 आया, x का वैल्यू 2 पुट किया तो x स्क्वायर का वैल्यू आया 4। तो 0 से 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पता नहीं है हमको, इसीलिए हम उसको ब्रेक करेंगे। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। अब यहां तो x स्क्वायर का वैल्यू लिखा है, अब मेरे को सर्च करना है या फिर निकालना है वो x का वैल्यू जिसके लिए x स्क्वायर होता है 0। स्नेहा बोलो x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0। That is why I have written 0 here. अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा तो x स्क्वायर कितना होगा, सॉरी x स्क्वायर इक्वल टू 1 होने से x कितना होगा? 1। 2 होने से x कितना होगा? √2। फिर ये हो गया √3, फिर हो गया 2। पता चला कि नहीं? सो इसका पिछला वाला क्वेश्चन में भी जो अगर समझ में नहीं आया होगा, उस क्वेश्चन में भी वैसे ही किया गया था। 2x इज इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 1, 2, 3 एक्सेट्रा। तो इसको किस में कैसे ब्रेक करेंगे सबको पता चला कि नहीं? तो ये जो क्वेश्चन है ये ब्रेक होगा 0 से लेकर 1, फिर 1 से लेकर √2, फिर √2 से लेकर √3, फिर √3 से लेकर 2 तक। क्या पता चला सबको? दिस इज हाउ इट विल ब्रेक। तो फिर सबको लिखते चलो, अभी और वेट करने का जरूरत नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर dx, यहाँ पे आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर dx। यही वाला सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये क्वेश्चन में। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर dx, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर dx। ये ब्रेकिंग, ये टेबल बना लोगे साइड में, तो ये x का वैल्यू का हिसाब से ब्रेक करना है, x स्क्वायर का वैल्यू का हिसाब से नहीं, x का वैल्यू का हिसाब से ब्रेक करना है, क्योंकि लोअर लिमिट अपर लिमिट जो हो x का वैल्यू होता है। ठीक है? सो लेट अस पुट द वैल्यू नाउ। 0 to 1, so it is 0 into dx। कैलकुलेशन नहीं जरूरत है, बस एक एक बढ़ाते जाओ। 1 into dx, 1 से लेकर √2, प्लस 2 into dx, √2 से लेकर √3, प्लस 3 into dx, √3 से लेकर 2। अब इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। 0 into ds का इंटीग्रेशन 0 ही होता है, तो उसको छोड़ दो। फिर x आ गया 1 से लेकर √2, प्लस 2x आ गया
√2 से लेकर √3 प्लस 3x आ गया √3 से लेकर 2. Okay, so what we will get now? This will be √2 minus 1 plus 2 √3 minus 2 √2 plus 6 minus 2 √3 6 minus 3 √3, and I think finally I am getting something like this. 6 minus 1 is 5 minus √2 minus 2 √2 is minus √2 minus 2 √2 minus 2 3 √3 is √3. बताओ सभी को समझ में आया क्वेश्चन? चलो फिर अगला क्वेश्चन लिखो. हल्का सा चेंज करता हूं मैं यहाँ पे, तो तुम लोग मेरे को बताना कि हम करने वाले क्या है. दिस इज 0 से लेकर 1.5. ये क्वेश्चन सभी का हो गया ना? सेम क्वेश्चन अभी हमको लिखना है क्या, 0 से लेकर 1.5. तो इस केस में हम इसको कैसे करेंगे बताओ कोई? बोलो. एक्स्ट्रा वैल्यू पुट करके लिखेंगे. एक्सक्यूर का वैल्यू कहाँ आ रहा है? शुरू वाला क्या है, बाद लास्ट वाला क्या है? स्टार्टिंग कौन सा, लास्ट कौन सा? एक्स्ट्रा वैल्यू पहले लिखेंगे. x square का वैल्यू, I am asking x square value. Please see this one. I am asking value of x square and tell me accordingly. x square का शुरू वाला वैल्यू कौन सा है, लास्ट वाला वैल्यू कौन सा है? ये लिमिट पुट करने से स्टार्टिंग वाला 0 और लास्ट वाला 2.25. हाँ, स्टार्टिंग वाला 0 है, लास्ट वाला 2.25 है. क्योंकि जब हम 0 डालेंगे तो 0 आ रहा है, जब 1.5 डालेंगे तो 2.25 आ रहा है. सो 0 से लेकर 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है नहीं, तो इसीलिए मैं इसको ब्रेक करूंगा. 0 से 1, 1 से 2, 2 से 2.25. ओके, तो ये ब्रेकिंग हमारा ऐसा होना चाहिए. लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड दिस, these are the values of x square, but I need the value of x. क्योंकि लोअर लिमिट और अपर लिमिट में हमको x का वैल्यू पुट करना होता है, ना कि x स्क्वायर का वैल्यू. तो बताओ फिर x स्क्वायर इक्वल टू 0 कब होगा? 0 में. x स्क्वायर इक्वल टू 1 कब होगा? 1 में. x स्क्वायर इक्वल टू 2 कब होगा? x इज इक्वल टू √2 में. और 2.25 होगा x इज इक्वल टू 1.5 में. बोलो ये लाइन सबको समझ में आया कि नहीं? हाँ बोलोगे तो आगे बढ़ूंगा. चलो फिर आगे लिखते हैं. इट इज 0 से लेकर 1 x स्क्वायर dx प्लस 1 से लेकर √2 x स्क्वायर dx प्लस √2 से लेकर 1.5 x square dx. Now let us see what values you are getting. 0 से लेकर 1 के लिए वैल्यू होता है 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर. So it is 0 into dx from 0 to 1 plus x square हो गया 1 into dx from 1 से लेकर √2 plus 2 into dx from √2 से लेकर 1.5. क्या सभी को समझ में आया सवाल यहां तक? तो ये पहले वाला पार्ट 0 हो गया. प्लस दूसरा का आता है x from 1 to √2 प्लस नेक्स्ट वाला आ गया हमारा 2x from √2 to 1.5. अगर वैल्यू डाल दे, we are getting √2 minus 1 प्लस ये हो गया 3 minus 2 √2
2 सॉरी x का वैल्यू 1.5 2 root 2. So we are getting what? 2 minus root 2. I think we are getting this much. बोलो क्लियर? यस सर। हाँ, तो अगला सवाल लिखते हैं, ये मिटा रहा हूं मैं। हाँ सर मिटा दीजिए। हाँ। तो अगला सवाल लिखो, सपोज आई एम राइटिंग इट समथिंग लाइक दिस। बताओगे मेरे को कि हम इसको कैसे करेंगे? 10x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटू dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाय 3। ओके, तो प्लीज टेल मी नाउ 10x का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी किया तुम लोग का हिसाब से? अगर मैं x का वैल्यू पुट किया तो 10x का वैल्यू कहां से कहां तक आ रहा है? 0 से ये x का वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। आई वांट 0 से रूट 3। हाँ 0 to root 3, ठीक है, 0 to root 3 ये हो गया वैल्यू। अच्छा रूट 3 का मतलब कितना समझते हो तुम लोग? 1.732, मतलब 0 से 1.732 नहीं मिलेगा, तो हमको तोड़ना पड़ेगा 0 से 1 और 1 से इतना। चलो ये हमारा हो गया वैल्यू ऑफ x, बट मेरे सॉरी 10x, बट मेरे को 10x नहीं चाहिए, मेरे को x चाहिए, क्योंकि लोअर लिमिट और अपर लिमिट में मैं x का वैल्यू लिखता हूं। तो 10x का वैल्यू फिर 0 होता है। 10x is equal to 0 for what value of x? 0 के लिए, तो मतलब पहले 0 हो गया, फिर 10x is equal to 1 for what value of x? 5 by 4, फिर ऑफकोर्स ये 5 by 6 आ गया, सॉरी 5 by 3 आ गया। क्या पता चला इसको ब्रेक कैसे करना है? फिर तो हम इसको ब्रेक करेंगे 0 से लेकर पाई बाय 4 स्क्वायर ब्रैकेट 10x इंटू dx प्लस पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 3 स्क्वायर ब्रैकेट 10x इंटू dx। क्या सभी को समझ में आया यहां तक? यस सर। तो हर क्वेश्चन तो मैं लिखते जा रहा हूं, तुम लोग ये क्वेश्चन में बताओ कि यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे क्या लिखे। व्हाट टू राइट फॉर दिस वन? 0। हाँ, यहाँ पे 0 इंटू dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाय 4, और वहां पे ऑफ कोर्स 1 इंटू dx हो जाएगा फ्रॉम 0 से लेकर सॉरी पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 3। And we'll get what now? 0 for this one plus pi by x from pi by 4 say pi by 3. So your answer will be pi by 3 minus pi by 4, which I think is giving you pi by 12. Clear हुआ? अब मेरे को कोई बताओ कि अगर क्वेश्चन ये है 2x minus 1 into dx from 0 से लेकर 2, तो इसको कैसे किया जाए? तो जैसे सारे क्वेश्चन में करते हैं, ये क्वेश्चन में भी वैसे ही शुरू हो जाएगा। ये सर नो, ये क्वेश्चन में भी हम लोग टेबल ही बना लेंगे। मतलब अगर हम देखेंगे, क्या नाम है बताओ? ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो उसमें हम लोग टेबल बना लेंगे। पहले 2x minus 1 का वैल्यू, अच्छा ऊपर लिखो नीचे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर ही लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है? 2x minus 1 is equal to, पहले 0 डालोगे तो क्या निकला? Yes, it is coming -1। अगर मैं 2 डालूंगा तो I think we are getting 3 here। So बात हो गया कि -1 से 3,
-1 से 3 एक सिंगल इंटरवल नहीं है, क्योंकि -1 से 3 एक सिंगल इंटरवल नहीं है, इसीलिए क्या हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। सिंगल इंटरवल के लिए ब्रेक करना पड़ेगा। कोई बताओ मेरे को कि पहला क्या, -1 के बाद 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। सबको समझ में आया? ऊपर वाला लाइन जो लिखा हूं टेबल का पहला रो में जो लिखा है, सबको समझ में आया कि नहीं? टेबल में जो पहला ये मैं लिखा हूं, सबको समझ में आया कि नहीं? पहला रो में। तो फिर दूसरा रो हो गया हमारा x। चलो दूसरा रो हमारा x हो गया। वैल्यू बताते चलो जल्दी जल्दी। सर -1 नहीं हो रहा है सर 0। जो -1 हुआ उनका डाउट क्लियर नहीं है। 2x - 1 = -1 हो रहा है, इसमें से x का वैल्यू निकालना है। 2x = 0, x = 0, तो x का वैल्यू पहला वैल्यू 0 हुआ। दूसरा वैल्यू क्या लिखोगे? 2x - 1 = 0, 1/2। चलो आगे बढ़ो। सर 1 आगे 1 3/2 फिर 2। तो ये हो गया x का वैल्यू। ये ऊपर लिखने से भी चलेगा, नीचे लिखने से भी चलेगा। ये कोई देखने के लिए नहीं है, मतलब एग्जामिनर देखेगा नहीं कि यहाँ पे तुम क्या लिखे हो, लेकिन अपना रेफरेंस के लिए बनाओगे तो अच्छा इंप्रेशन भी जाता है। ओके, लिखो = 0 से हाफ greater integer of 2x - 1 into dx plus half से 1 greater integer of 2x - 1 into dx plus 1 से 3/2 greater integer of 2x - 1 into dx plus 3/2 से 2 greater integer of 2x - 1 into dx। अब ये पहला वाला वैल्यू कितना होगा, कोई बताओ मेरे को? नहीं बता? Come on. -1. This is -1 into dx from 0 to half प्लस ये हो गया 0 into dx। और कुछ देखना नहीं है, पहला वाला देखना है, फिर एक बढ़ाते जाओ। फ्रॉम हाफ से लेकर 1 प्लस 1 into dx फ्रॉम 1 से लेकर 3/2 प्लस 2 into dx फ्रॉम 3/2 से लेकर 2। बस इतना ही होगा, आगे तुम लोग कर लेना। पक्का बात समझ में आ गया सबको? अच्छा सोचो कुछ ऐसा है, मान लेते हैं 2x - 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, 2x - 1 का क्या है? मॉड है। मान लेते हैं इट इज 2x - 1 का मॉड है। यही सवाल 2x - 1 का मॉड है, तो हम कैसे करेंगे? अगर 2x - 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का बजाय 2x - 1 का मॉड है, तो व्हाट टू डू? मैं ये अलजेब्रिक के लिए बोल रहा हूं, अलजेब्रिक का भी और लीनियर के लिए बोल रहा हूं, बाकी सबके अलग अलग तरीका होता है। तो 2x - 1 का मॉड है, तो हम क्या करेंगे? 2x - 1 का वैल्यू देख रहे हैं -1 है और कितना है? 3 है। तो हम क्या करेंगे? -1 से 3 देख रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव भी है कुछ नेगेटिव भी है, बस बीच में 0 डाल देंगे, काम खत्म। इसमें इंटरवल लेना नहीं है, नेगेटिव और पॉजिटिव है तो बीच में 0 डालो, काम खत्म। अगर नेगेटिव से नेगेटिव है तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करोगे, मॉड खोल दोगे, उसका आगे में एक तो माइनस बैठा दोगे। अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव है उसमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लेते हैं ये वाला, मान लेते हैं ये वाला 2x + 1 होता, तो अगर ये 2x + 1 होता तो मैं 0 डालता तो मेरे को मिलता 1 और 2 डालता तो मेरे को मिलता 5। 1 से लेकर 5 तक हर चीज पॉजिटिव है, सो इसका बीच में तोड़ने का जरूरत है नहीं।
इनफैक्ट हम 2x प्लस 1 का मॉड इंटू dx अगर 0 से 2 तक है, मैं सीधा इसको लिखूंगा 2x प्लस 1 इंटू dx। मॉड का कोई रोल नहीं रहा, हटाओ मॉड को, काम बन गया। लेकिन अगर मान लेते हैं 2x माइनस 7 है, अगर 2x माइनस 7 है तो x का वैल्यू 0 डालोगे तो ये आ रहा है कितना -7, और x का वैल्यू अगर 2 डालोगे तो ये आ रहा है कितना 4 -3। फिर भी कोई जरूरत नहीं है ब्रेक करने का इसको, क्योंकि पूरा का पूरा नेगेटिव आ गया। तो अगर 2x माइनस 7 होता तो मैं क्या करता, 2x माइनस 7 लिखता, मोड़ हटा के सामने एक तो माइनस बैठा देता। मतलब खाली पॉजिटिव के लिए ऐसे ही मोड़ हटा दो और खाली नेगेटिव के लिए मोड़ हटाओ और सामने मैं या फिर पहले ही एक तो माइनस डाल दो। लेकिन अगर एक तो माइनस भी है और प्लस भी है तो इन दैट केस बीच में जीरो डाल दो। समझा? मॉड का तरीका अलग होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का तरीका अलग होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक एक इंटरवल लेना पड़ता है, मॉड में इंटरवल नहीं। -1 और 3 है तो बीच में जीरो डालो, काम खत्म। अब x का वैल्यू निकालो, पता चल जाएगा कि कहां कहां हमको ब्रेक करना है। x ये 0 हो गया 0 होने से होता है हाफ और 3 होने से होता है कितना 2। बस इसको हम डालेंगे 0 से लेकर हाफ mod of 2x minus 1 dx प्लस हाफ से लेकर 2 mod of 2x minus 1 into dx। Now see 0 से हाफ -1 से 0, जहां पे उसका नेगेटिव होता है तो आई राइट माइनस और 2x minus 1 into dx। 0 से हाफ प्लस यहाँ पे 0 to 3 हो रहा है, पॉजिटिव है तो इट इज 2x minus 1 into dx फ्रॉम हाफ से लेकर 2। क्या पता चला सबको? बोलो। सो बताए थे पहले ना, एक बार याद दिला दिया। अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं फिर हम लोग नया प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर हम लोग नया प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, लिखो log x mod dx integration from 1 by e to e। log x mod into dx integration from 1 by e to e। अब मेरे को कोई बताओ कि log x का वैल्यू कितना आता है। log x is equal to 1। जब मैं 1 by e डालूंगा तो it is coming something like this, log e to the power -1। और log e to the power -1 क्या होता है नहीं जान पाया तुम लोग। s का वैल्यू 1 by e डालेंगे तो it will be log e, that is oh shit, log 1 by e, that is log e to the power -1 log e। कोई मेरे को बताओगे log e का वैल्यू कितना है? 1। So it is coming -1 here। मतलब नीचे वाला पुट करोगे तो -1 आ रहा है और ऊपर वाला पुट करोगे तो log e तो 1 आ गया। -1 से 1 मतलब काम नहीं बन रहा है अभी। ये सवाल में -1 से 1 है तो काम नहीं बन रहा है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है तो हमको 0 खोजना पड़ेगा। लेकिन प्लीज याद रखो कि ये log x का वैल्यू है। These are the values of log x, but I want the value of x। तो x कितना होगा कि log x -1 है तो हमको पता है कि 1 by e यहाँ पे हो रहा है, e यहाँ पे हो रहा है। अब एक चीज खाली बच गया कि log x 0 कब होता है। For what value of x log x is equal to 0? 1। तो ये 1। सो मतलब हम इसको ब्रेक कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 by e to 1 log x का mod into dx प्लस 1 से लेकर e log x का mod into dx। so it makes it, क्योंकि अभी नेगेटिव हो रहा है तो माइनस log x into dx from 1 by e to
1 plus 1 to e. This is log x into dx. ओके, और log x का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में होता है, मैं उसको फाइनल रिजल्ट हो उसी को लिख दे रहा हूं. log x इंटीग्रेशन dx क्या होता है बोलो? log x इंटीग्रेशन ऑफ dx minus 1 by x into dx and it is coming x log x minus x. तो मैं उसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, तुम लोग घर में टाइम मिलेगा तो करना. तो x log x minus x from 1 by e से लेकर 1 प्लस फिर से log x है, मतलब x log x minus x from 1 से लेकर e. इसको बाय पार्ट्स में ही होता है log x का इंटीग्रेशन. अब वैल्यू पुट करेंगे, चलो स्टार्ट कर देते हैं वैल्यू पुट करना. तो ये माइनस बाहर है ही, एक कर्ली ब्रैकेट दे देता हूं, पहले 1 पुट करता हूं तो 1 into log 1 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0 है, माइनस x का वैल्यू 1 है, दैट इज 1, फिर माइनस. अब हम 1 by e पुट करेंगे तो इट इज कमिंग 1 by e हियर, और ये log 1 by e मतलब -1, तो -1 by e, तो -1 by e माइनस ये फिर से 1 by e हो गया. सो दिस इज लाइक दिस फॉर दिस पार्ट होती, यहां से यहां तक के लिए. फिर आगे के लिए देखते हैं. हाँ, प्लस दिस इज कमिंग e, मतलब e log e का वैल्यू 1, तो e माइनस e 0 हो गया, माइनस 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1 into log 1. log 1 का वैल्यू 0 है, तो ये हो गया 0 minus 1, 0 minus 1. So we are getting this much. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ रहा देखते हैं. ये तो 0 minus 1 हुआ, ये माइनस है, ये दोनों प्लस है. This is 2 by e coming, minus 1 plus 2 by e, so it is 1 minus 2 by e. This side, that side it is 0. That side it is 0, then this is 1. So final answer 2 minus 2 by e. तो ये हमारा फाइनल आंसर है ये क्वेश्चन के लिए. बोलो समझ में आया? ओके. अब हम लोग लिखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज लोगरिथम का, डेफिनेट इंटीग्रेशन का कुछ और प्रॉपर्टी लिखते हैं. रेडी, लिख लो. सो मोर प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन. सो मोर प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन. ओके, तो मैं और 2 प्रॉपर्टी लिखाता हूं, एक प्रॉपर्टी और हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. लिखो. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a fx dx is equal to integration from 0 to a f of a minus x into dx. Okay, next integration from a to b fx into dx is equal to integration from a to b f of a plus b minus x into dx. So ये हो गया हमारा 2 प्रॉपर्टीज जो कि हमको प्रूफ भी है ये सब प्रॉपर्टी का कि ये ऐसा हुआ क्यों, तो उसका प्रूफ भी है. अब प्रूफ का सीधी बात ऐसा है कि यहाँ पे जो लिखा है उसको t ले लो, ये वाला जगह में जो लिखा है यू टेक इज द t, फिर इंटीग्रेट, फिर लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करके चेक कर लो कितना हो रहा है. यू विल सी दैट ये वैल्यू जो आएगा वो वैल्यू भी वही आएगा, मतलब वो f of t में आएगा, f of t dt from 0 to a आएगा. हम पढ़े हैं कि f of x dx a to b is equal to f of t dt from a to b, तो सेम आ जाएगा. दैट इज हाउ विल टेक ओनली. ओके, सो ये आ गया हमारा क्या 2 प्रॉपर्टी. इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी जो है ऐसा नहीं कि मजाक है, कहीं पे भी हम लोग लिखा है कहीं पे भी कुछ तो फट से इसको पुट कर लो.
हमको कुछ मिले या ना मिले। ऑफकोर्स हमको कुछ फायदा मिलेगा तो जाके इसको यूज करेंगे। मैं एक क्वेश्चन करता हूं, देखो कैसे फायदा मिलता है ये क्वेश्चन में। ओके, लिखो क्वेश्चन क्या दिया है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 sin s का रूट ओवर बाय sin s का रूट ओवर प्लस cos s का रूट ओवर इनटू dx। इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब बात यह है कि ये जो क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन में ही बनेगा, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन अगर ये हुए तो ये नहीं बनेगा। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन अगर कहीं बनाने का कोशिश करोगे तो कहां-कहां पहुंच जाओगे। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखो, अगर मैं प्रॉपर्टी यूज करता हूं तो आराम से मिलेगा। तब ये सोचना बेकार है कि सर अगर मैं इसको हटा के सोचूं, इसको हटा के 0 और π/2 अगर हटा के हम सोचेंगे मतलब इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, और इंडेफिनेट में ये बनेगा ही नहीं। लेकिन डेफिनेट में ये फट से बनता है। देखो कैसे बनता है। लेट मी टेल यू, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वन। लेट मी टेल यू कि अगर मैं ये प्रॉपर्टी या फिर ये प्रॉपर्टी को यूज करता हूं, अगर मैं इसको या फिर इसको, ये दोनों में से किसी को यूज करता हूं, तो उस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, I इज इक्वल टू लेके स्टार्ट करेंगे। I इज इक्वल टू दिस मच। अगर ये प्रॉपर्टी या ये प्रॉपर्टी को यूज करता हूं, क्योंकि वो होने का बाद हमको क्या करना पड़ता है, उनको जोड़ना पड़ता है, फिर उनको ऐड करना पड़ता है। ऐड करने से हमको बहुत फायदा मिल जाता है। देखते हैं, बताऊंगा मैं क्या फायदा मिलता है। यहाँ पे लास्ट में नोट करके लिखा भी दूंगा वो चीज, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को मैं भी करता हूं। देखो 2-3 लाइन में ये बन जाएगा। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर π/2 रूट ओवर ऑफ sin x बाय रूट ओवर ऑफ sin x प्लस रूट ओवर ऑफ cos x इनटू dx। अब बात हुआ कि ये जो है इसके साथ हमें कंपेयर कर लेता हूं। नीचे वाले के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, इसीलिए नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे a और b है, जबकि यहाँ पे 0 और π/2 है। तो मैं 0 to a के लिए कंपेयर करूंगा। तो सुनो मेरे बात, क्या हो रहा है, ये 0 to a है, मतलब a का जगह में π/2 है, एंड fs के जगह में ये पूरा का पूरा है, यहां से यहां तक पूरा का पूरा fx के जगह में। दिस होल थिंग इज इन प्लेस ऑफ fx। सो बोल क्या है, अगर ऐसा है तो इधर तो ऐसे ही रखो, इधर f ऑफ x मत लिखो, a माइनस x लिखो। तो यहाँ पे a माइनस x लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x नहीं लिखेंगे, x की जगह में क्या लिखेंगे, a माइनस x। तो a है कितना, π/2, तो π/2 माइनस x। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर π/2, ये बन गया हमारा साइन π/2 माइनस x बाय रूट अंडर साइन π/2 माइनस x प्लस रूट अंडर cos π/2 माइनस x इंटू dx। इधर भी रूट ओवर है। अब मजे की बात है कि साइन π/2 माइनस x होता है cos x, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, I इज इक्वल टू रूट अंडर cos x बाय रूट अंडर साइन x प्लस रूट अंडर cos x इंटू dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर π/2। तो लेट मी राइट दिस एज इक्वेशन 1 एंड दिस एज इक्वेशन 2। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 बना लेते हैं और इस चीज को इक्वेशन 2 बना लेते हैं। तो ये बन गया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, I और I 2i हो गया राइट हैंड साइड, क्योंकि ये दोनों सेम है, 0 से π/2 इधर भी है, 0 to π/2 उधर भी है, तो ये चीज को छोड़ देते हैं, कॉमन रख देते हैं, खाली ये दोनों को जोड़ देंगे। रूट अंडर sin x बाय रूट अंडर sin x प्लस रूट अंडर cos x प्लस रूट अंडर cos x बाय रूट अंडर sin x प्लस रूट अंडर cos x। तो फायदा क्या हो गया, अभी
एलसीएम दोनों का सेम है। अब अच्छा यहां पे बोलोगे सर यहां पे पहले cos फिर sin है, ये तो cos होगा ना, ये cos x है और ये हमारा sin x है। लेकिन एडिशन जो है वो कम्युनिटी होता है हमेशा, इसीलिए इसको पहले लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा अब एलसीएम तो दोनों का सेम हो रहा है, ये एक्सप्रेशन का एलसीएम तो नीचे दोनों का सेम है, तो एलसीएम उतना ही आ जाएगा। सो व्हाट वी आर गेटिंग नाउ इज समथिंग लाइक दिस, यहां पे लिखता हूं 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाय 2 रूट ओवर ऑफ sin x प्लस रूट ओवर ऑफ cos x बाय रूट ओवर ऑफ sin x प्लस रूट ओवर ऑफ cos x। तो मजे की बात है कि अभी ये दोनों पूरा कट गया। यू कैन सी दिस टू गेट कैंसिल, ये और ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये 1 हो जाएगा, तो इधर 2i है, उधर हमारा हो गया कितना, खाली dx का इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाय 2। अरे समझ रहे हो तुम लोग यहां से यहां तक जो लिख दिया मैं? अब ये ds का इंटीग्रेशन तो x हो गया फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाय 2, सो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 0 या फिर i इज इक्वल टू पाई बाय 4। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन और नॉट? जिसको इंटीग्रेशन आता भी नहीं है पूरा तो भी वो समझ जाना चाहिए क्वेश्चन को। प्रॉब्लम हुआ या समझ में आ गया बताओ? समझ में आ गया। चलो फटाफट इसको लिख लो, मैं अगला क्वेश्चन करता हूं। इनफैक्ट मैं इसका फोटो भेज दूंगा सबका। अच्छा सुनो, यही वाला क्वेश्चन अगर हल्का सा चेंज मैं करता हूं तो चेंज जो है मैं इसमें लिखता हूं रेड में, तो ये 0 से पाई बाय 2 का बजाय पाई बाय 3 से पाई बाय 3 तक है, पाई बाय 6 से पाई बाय 3 तक है, पाई बाय 6 से पाई बाय 3। अगर ये पाई बाय 6 से पाई बाय 3 हो गया, प्लीज अंडरस्टैंड, इसे क्वेश्चन नंबर 2 है, ये पहला वाला क्वेश्चन ये पिछला वाला था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। पाई बाय 6 से पाई बाय 3 हो गया तो ये जो क्वेश्चन है ना इसमें आ गया, ये जो क्वेश्चन इसमें आ गया। अच्छा पाई बाय 3 का मतलब जानते हो ना 60, और पाई बाय 6 का मतलब होता है कितना 30, तो ये 30 से 60 है, और 30 और 60 को जोड़ दोगे तो 90 हो रहा है, तो ये भी तो 90 था, उस हिसाब से काम करना चाहिए। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, दिस पार्ट इज गोइंग टू बी पाई बाय 2 माइनस 6, मतलब ये वाला हमारा पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 3 आ जाएगा, ये वाला हमारा पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 3 आ जाएगा। बस यही तो चेंज है, इसमें एज इट इज रहने देंगे, साइड में लिख देंगे एज पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 इज इक्वल टू पाई बाय 2। मैं ये दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूं, ओके। और ये वाला जगह में हमारा आ जाएगा पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 3, ये जगह में आ जाएगा पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 3, ऐसे ही ये जगह आ जाएगा पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 3, ओके। ये वाला जगह आ गया हमारा पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 3। आई थिंक समझाने का जरूरत नहीं है, जरूरत है क्या बताओ? कोई पूछ रहा है कुछ तो बताओ, मैं बोलूंगा नहीं ना। So it is pi by 3 minus pi by 6, तो ये हो जाएगा हमारा पाई बाय 6, 2i is equal to pi by 6, i is equal to pi by 12। बोलो ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें इसका एप्लीकेशन हो गया, समझ में आया कि नहीं बताओ? बोलो। यस सर। आ गया? यस सर। चलो तो लिखने का जरूरत नहीं है, मैं इसका फोटो भेज दूंगा, ओके। इतना हो गया।
अब देखो हम नोट करके बुलाते हैं, उसको हाईलाइटेड करके रखना है। हम जो बुलाएंगे अभी उसको हाईलाइटेड करके रखना है तुम लोगों को। क्या चीज? ईट f of x plus f of a minus x is equal to 1. Then f of x into dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a, इसका जो आंसर है a/2 होगा। ऐसे ही ईट f of x plus f of a plus b minus x is equal to 1 implies a to b f of x dx is equal to b minus a/2। ये जो दो फॉर्मूला में बुलाया, ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला दो ठो है, लेकिन स्कूल का एग्जाम के लिए नहीं, ये एमसीक्यू के लिए इंपोर्टेंट है। एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए ये सब इंपोर्टेंट है दोनों। अब मैं यही क्वेश्चन जो मैं लिखा था उसको हिसाब से मैं समझा दे रहा हूं थोड़ा। ये क्वेश्चन जो मैं दिया था साइनस का रूट ओवर बाय साइनस का रूट ओवर प्लस कॉसेस का रूट ओवर इंटू dx फ्रॉम 0 to π/2 था। अब देखो 0 to π/2 मतलब 0 to a, तो ये हमारा fx है, ये हमारा fx है। दिस पार्ट इज fx, ये जो पार्ट जिसको सर्कल में रखा हूं वो fx है। अगर मैं a माइनस s करूंगा मतलब π/2 माइनस s करूंगा, ये मन ही मन में देख सकता हूं सवाल में ऐसे π/2 माइनस x करूंगा तो ये cos x हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा, ये sin x हो जाएगा, फिर ये दोनों को जोड़ दूंगा तो 1 आ रहा। मतलब इसको मैं अप्लाई कर सकता हूं। मैं एक एग्जांपल दिया, इसको कुछ भी हो सकता है। इसमें अगर मैं पावर n कर दूं ना, पावर n, इसमें भी पावर n कर दूंगा, इसमें भी पावर n कर दूंगा, तो भी वैल्यू वही आने वाला है। Then also we are going to get the same value what we got now for the previous two questions. अगर यहां पे पावर n का बजाय 2/3 लिख दूं, 2/3, बोलो कितना आंसर होगा? बोलना कि सर π/4 होगा इसका आंसर। जब इसका वैल्यू f of x plus f of a minus x is equal to 1 होगा, तब fx dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a का वैल्यू 0 a/2 होगा। अगर बात यहां पे आ गया, ये जो सवाल में ये π/6 से लेकर π/3 तक आया, फिर मेरा ये दूसरा वाला फॉर्मूला में आ गया। दिस इज कमिंग इन द सेकेंड फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला बोलने से कितना हो गया? 30 से 60 a से b का बीच में आया। तो चेक कर लो, a plus b π/2 हो रहा, a plus b minus x और fx को मिलाओगे तो you will get 1, and if you are getting 1 the answer will be like that। मेरे बात समझ रहे हो? अगर कहीं सवाल में ऐसे आ गया 10 डिग्री टू 80 डिग्री, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा बताओ? इतना समझाया तो व्हाट विल बी द आंसर? ये 10 डिग्री है, 80 डिग्री है तो 80 minus 10/2 35। ऑल्दो मैं एग्जांपल का हिसाब से इसको डिग्री में बताया, बट रेडियन में होना चाहिए। 10 डिग्री रेडियन में जो भी होगा π/18 और उसमें 8 into π/18 जो भी होगा, दैट इज योर आंसर। आ गया समझ में? क्लियर है? ये वाला बात समझ में आया तुम लोगों को? अब ये सेम क्वेश्चन कहां-कहां आ सकता है, नोट करके रखना।
मतलब जो क्वेश्चन में कराया तो उस क्वेश्चन का क्या क्या वैरायटी, सेम टाइप, सेम चीज, सेम आंसर, सेम प्रोसीजर। लिखो सेम आंसर एंड सेम प्रोसीजर। कब कब आएगा मैं बता रहा हूं। sin to the power nx by sin to the power nx plus cos to the power nx dx 0 से लेकर पाई बाय 2 और पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 3। ये हो गया 0 से लेकर पाई बाय 2 और पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 3, दोनों केस में। और क्या हो सकता है, लिख लिया ये cos to the power nx by sin to the power nx plus cos to the power nx dx 0 से लेकर पाई बाय 2, सेम आंसर आएगा और प्रोसीजर भी सेम होगा। और क्या हो सकता है, और हो सकता है 1 by 1 plus tan to the power nx into dx 0 से पाई बाय 2। बोलोगे सर ये कैसे, ये दोनों का साथ सेम हो जाएगा, बस इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। अगर इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दोगे तो ये पहुंच जाओगे यहां तक, या फिर 1 by 1 plus cot to the power nx dx 0 से लेकर पाई बाय 2, सारे चीज को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दोगे तो यहां तक पहुंच जाओगे। ओके, या फिर रूट ओवर ऑफ tan tan to the power nx by 1 plus tan to the power nx dx from 0 से लेकर पाई बाय 2। हर क्वेश्चन का आंसर सेम, हर क्वेश्चन का प्रोसीजर सेम। cot to the power nx by 1 plus cot to the power nx dx 0 से लेकर पाई बाय 2। ऑल ऑफ यू शुड राइट दिस। इसमें जितना सारा क्वेश्चन में लिखा हूं हर क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दोगे तो ये जो पिछला क्वेश्चन हम लोग जो किए वैसे ही हो जाएगा। बताओ समझ में आया सबको? बोलो। एक और भी टाइप हो सकता है यहाँ पे, रूट ओवर ऑफ tan x बाय रूट ओवर ऑफ cot x प्लस रूट ओवर ऑफ tan x into dx from 0 to पाई बाय 2, ये भी उसी में आ जाएगा। ओके, चलो अब कुछ और टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अब तुम पूछोगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, यही वाला प्रॉपर्टी हमको यूज करना है, कैसे पता चलेगा? ऐसे तो प्रॉपर्टी वाला का पूरा आइडिया नहीं दिया जा सकता जब तक तुम लोग बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करोगे। हम आइडिया नहीं दे सकते कि हाँ यहाँ पे ऐसे करोगे वहां पे ऐसे करोगे, बट एक बेसिक सा चीज हमको समझना है, एक क्वेश्चन क्या बन जा रहा है। अगर बन जाएगा तो ठीक बात है, अगर नहीं बनेगा तो कुछ तो सोचेंगे। जब डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो हमको उस प्रॉपर्टी के बारे में सोचना पड़ेगा। एंड सी व्हेन वी विल थिंक अबाउट दिस, अब हम ये चीज के बारे में कब सोचेंगे? जब देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बोलने से क्या हो गया बताओ? जैसे sin 90 माइनस थीटा ये cos थीटा हो जाता है, मतलब कुछ ना कुछ तो फायदा हो सकता है। अगर हमको मिल गया sin 30 डिग्री प्लस थीटा तो हो सकता है उस क्वेश्चन में कोई फायदा ना मिले, तो उस क्वेश्चन में करना बेकार है। लेकिन हो सकता है फायदा, क्वेश्चन थोड़ा आगे पढ़ेंगे कुछ पता चलेगा, एक दो लाइन सोच सकते हैं तो। ओके, तो एक तो फायदा हो गया ये, और ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादातर ये यूज होता है।
और कभी कभी लोगरिथम में भी यूज हो जाता है। हमारा क्वेश्चन आएगा, हमको पता चलेगा इस प्रॉपर्टी का बारे में हम कैसे यूज करते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चन करने का बाद ही आइडिया होगा। अगला क्वेश्चन लिखो, रूट ओवर ऑफ x बाय रूट ओवर ऑफ x प्लस रूट ओवर ऑफ 5 minus x into dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 5। ओके, तो ये क्वेश्चन हमको करना है। तो अगर मैं देखूं तो ये कुछ ये प्रॉपर्टी जैसा मैच हो रहा है। 0 to a जैसा है, 0 to a रूट x 5 minus x का रूट ओवर। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को करूं, हमको सवाल दिया है कि इवैल्यूएट, सवाल दिया है कि इसका वैल्यू निकाल के बोलो कितना होगा। तो इस प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो देखो ऊपर में क्या आ रहा है, 5 minus x इट इज कमिंग, नीचे में यहाँ पे 5 minus x हो रहा है, और इसमें अगर मैं 5 minus x डालूंगा तो इट इज कमिंग x। मतलब ये हो रहा है इसको और इसका a minus x को जोड़ दोगे तो 1 इट इज कमिंग। सो हम इस प्रॉपर्टी को डाल सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टी डालने के लिए क्या लिखते हैं, पहले इसको i लिख देते हैं, I is equal to this one and we will write it as equation 1. This implies I is equal to 0 से लेकर 5, यहाँ पे x के जगह में आ जाएगा 5 minus x, नीचे में भी x के जगह में आ गया 5 minus x plus 5 minus, in place of x I will write 5 minus x root over, my thing समझ में आया सबको? बोलो। Okay, so that becomes I is equal to 0 से लेकर 5, this is root under 5 minus x divided by नीचे आ गया हमारा कितना, root under 5 minus x plus root under x, make it equation number 2। equation 1 ये हो गया, equation 2 हो गया ये। तो equation 1 और equation 2 को हम जोड़ देंगे, equation 1 plus equation 2, और हम उसको डायरेक्ट लिखते हैं I plus I, 2i is equal to integration from 0 to 5 root under x by root under x plus root under 5 minus x plus root under 5 minus x by root under 5 minus x plus root under x। बट जब मैं ऐसा लिखता हूं मेरे को आइडिया हो चुका होगा कि हाँ ये दोनों अभी सेम हो जाएगा एलसीएम लेने का बाद। So next line will be 2i is equal to root over of x plus root over of 5 minus x in numerator and denominator root over of x plus root over of 5 minus x। नहीं आ रहा समझ में? क्या आ रहा है? सर आ रहा है। So this is coming 0 to 5, so it is 2i here, that right hand side it is 1 into dx, मतलब खाली dx 0 से लेकर 5, so that will be x from 0 से लेकर 5। तो 2i का वैल्यू हो गया 5 minus 0 और i का वैल्यू हो गया 5/2। करेक्ट? सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। क्या लिख चुके हो? Yes, sir. अब सुनो, यही क्वेश्चन को अगर मैं हल्का सा चेंज करता हूं, ये a plus b वाला प्रॉपर्टी लगाऊंगा, कुछ ऐसा आना चाहिए। लेट मी राइट इट एज 1 और इसको 4। ये 1 plus 4 कितना हो गया? 5 हो गया ना? लिखो ये दूसरा क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन लिखो। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 5 root over of x by root over of x plus root over of 5 minus x। So here I can see a हो गया 1, b हो गया 4, तो a plus b हो गया कितना 5। तो उस हिसाब से यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, साइड में लिख दोगे as 1 plus 4 is equal to 5। तो यहाँ पे 5 कैसे आया वो मैं साइड में लिख दिया।
अब सबको ये बताओ कि समझ में आया ये लाइन या नहीं। अगर आया तो आगे बढ़ेंगे। ये लाइन समझ में आया? Yes, sir. Yes. एक काम करता हूं ना, ये क्वेश्चन मैं पूरा लिख ही देता हूं, इसको हटाता हूं। a प्लस बी माइनस एक्स, यहां पे लिखता हूं a प्लस बी माइनस एक्स, और यहां पे लिखता हूं a प्लस बी माइनस एक्स। तो कैसे आ गया प्रॉपर्टी, पता चल गया? अब अगला लाइन ये हो गया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ये वाला 1 है, ये वाला 4 है। दिस इज 1, दिस इज 4। अब ये 1, ये 4। प्लीज गो ऑन राइटिंग। दिस इज 1, दिस इज 4। ये 1 और ये 4। अब ये हो गया हमारा 4 minus 1 and your answer is, I think we are getting 3/2 here। बोलो समझ में आया?